अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरह मसरूफ़ होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अफ्रीकन होस्टा प्लांट। और इसके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ नाम है। इसको लिटिल वाइट सोल्जर्स भी कहते हैं और लेपर्ड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसके पत्तों पे ये ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं जैसे कि चीते के ऊपर होते हैं, तो इसलिए इसको लेपर्ड प्लांट भी कहते हैं। तो हम इसकी आज केयर के बारे में बात करेंगे और साथ में इसको मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं इस पे बात करेंगे, और साथ इसकी प्राइस पे भी बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम इसकी केयर पे बात कर लेते हैं। तो ये एक सैकुलेंट प्लांट है, तो इसकी केयर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह आम सैकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं उनकी केयर काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस तरह इसकी केयर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इसके पानी का ख्याल रखना है कि इसको जब आप पानी दें तो बहुत कम पानी दें, क्योंकि इसके नीचे जो है ये बल्ब बनते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उसकी वजह से इसके नीचे जो बल्ब हैं ये गलना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका पौधा ऊपर से पत्ते भी गलना शुरू हो जाएंगे और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसके पानी का बहुत कम भी पानी नहीं देना और बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना। जिस तरह आप आम रूटीन में अपने पौधों को पानी देते हैं उसी तरह इसको पानी देंगे। और इसके पोट में ज़्यादा पानी नहीं भरेंगे ताकि इसके जो है नीचे बल्ब वो गले ना, वो ख़राब ना हो। और बहुत कम पानी भी नहीं देंगे, तकरीबन 70 to 80% जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तो आपने इसको पानी देना है। और साथ में आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो है जी, इसको गर्मियों में जब फुल गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसको आपने आउटडोर धूप में नहीं रखना। अगर आउटडोर आपने इसको रखना है तो किसी शेडी एरिया में रखें, या इसको आप इंडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे सनलाइट जो है वो आती हो। तो अगर आप इसको बिल्कुल इंडोर रख देंगे जहाँ पे सनलाइट भी नहीं ना आती हो, तो इसके जो ऊपर निशान हैं, स्पॉट हैं, ये हल्के होना शुरू हो जाएंगे और इसकी वो ब्यूटी भी नहीं रहेगी। इसलिए आप इसको, अगर इसका जगह इसकी अच्छी होगी जहाँ आपने रखा हुआ होगा, रोशनी आती होगी और सुबह के टाइम या शाम के टाइम थोड़ी सी धूप भी आती होगी, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो अब हम अगर इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो इसकी सॉइल में जो सबसे बेहतर जो इसके लिए सॉइल रहेगी वो है बालू मिट्टी, जो कि हमें किसी भी आम नर्सरी से मिल जाती है। तो सबसे बेहतर इसके लिए वही है। तो अगर कोई इसमें कोकोपीट और पीट मॉस वगैरह का जो मिक्सर बना के इस्तेमाल करें तो वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें एक मसला आएगा कि उसमें जो पानी अगर ज़्यादा एक दफ़ा दे दें तो वो फिर ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से पौधा जो है स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो मिट्टी है, बालू मिट्टी ख़ास तौर पे, ये ना तो ज़्यादा सख्त होती है और ना ये ज़्यादा नरम होती है। तो इसलिए इसमें पानी अगर ज़्यादा भी दे दिया जाए तो वो आराम से ड्राई हो जाता है। तो अब हम बात करें इसको मल्टीप्लाई करने पे, तो एक तो है जी इस पे सीड्स आते हैं। जैसा ये एक सीड है, मैंने बाकी तो उतार लिया, सीड पोर्ट था पूरा, तो ये मैंने बाकी से उतार लिए थे। ये एक सीड इस पे है। इस तरह इस पे सीड लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तकरीबन हर पौधे पे लगते हैं जो ज़रा मिच्योर पौधे होते हैं उस पर, तो उससे ये ग्रो हो सकते हैं। और दूसरा ये कि इस पे ये बल्ब बनते हैं। ये मैं एक बल्ब आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। इसको ज़रा ज़ोर से खींचें, हल्का सा हिला के, तो ये ऐसे बाहर निकल आता है। ये बल्ब है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है प्लांट की। सही मिच्योर जो है ये प्लांट है। ये एक अलग प्लांट अब बन गया हमारे पास। तो ये वहाँ से टूट गया है, उस क्योंकि सारे बल्ब इकट्ठे होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि दूसरे बल्ब से ये टूट गया है। तो ये इंशाल्लाह अपनी यहाँ से ग्रोथ शुरू कर लेगा और जहाँ से वो टूटा है वहाँ से इंशाल्लाह नए बल्ब निकल आएंगे। तो इस तरह आप अपने प्लांट को बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है इसको, वो है जी, आप बल्ब के ऊपर से, यहाँ से रख के ऊपर से काटें और ये जो ऊपर वाली स्टेम पे इसको लगा दें, तो इससे भी ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन ये ज़रा मुश्किल तरीका है। सबसे इसमें जो बेहतर जो है वो यही है कि आप बल्ब निकालें और उसको अलग लगा दें, तो वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अपनी जो है ग्रोथ शुरू कर देगा वहाँ से ही। वरना आप अगर ये लगाएंगे, वहाँ से स्टेम काटेंगे, वो लगाएंगे, तो वो पहले उसके वो पत्ते ख़राब होंगे, फिर वो नए आएंगे, तो वो लंबा प्रोसीजर है। नीचे बल्ब बनेगा तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे लगा लें। ये मैंने भी इसी से, एक प्लांट था,
ये मैं इसको इसमें शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह। मैंने ऐसे ही बाकी भी निकाल के इसमें शिफ्ट किए हुए हैं। ये भी एक मैंने ये पॉट जो बनाया था इसमें मैंने यही शिफ्ट किया था, यहाँ से निकाल के शिफ्ट किए थे सारे प्लांट। ये भी मैंने इसी से बनाया है। काफ़ी प्लांट मैंने इसी से बनाए हुए हैं और इस तरह काफ़ी प्लांट बना के गिफ्ट भी किए। तो इसलिए इसको बनाना बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं एक छोटा सा प्लांट लाया था, इस तरह कप में लगा हुआ था, तो उसी से मैंने ये सारे प्लांट बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी मेरे पास अब प्लांट हो चुके हैं। अगर इस प्लांट की प्राइस की बात करें तो कोई ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं है ये मैंने जितना ये प्लांट है इतना ही मैंने लिया था 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का मुझे ये मिला था। तो अब मैंने इतने ज़्यादा इससे प्लांट ये बना लिए हैं। तो अगर जिस तरह पॉट बड़ा होगा, ज़्यादा प्लांट होंगे, जिस तरह ये है पॉट, इसमें अब 4-5 प्लांट लगे हुए हैं, तो ये उसी हिसाब से थोड़ा महंगा होगा। तकरीबन सादे से पॉट में ये 200 रुपये का, 150 रुपये का होगा। अब ये जो ये बड़ा मेरा प्लांट है सबसे, जो मदर प्लांट था, तो ये तकरीबन होगा 250-300 तक कोई सादे से पॉट में। तो इसकी जो है ये इसके हिसाब से है कि जिसमें पौधे इसमें कितने लगे हुए हैं, इस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। इसलिए आप छोटा पौधा लें, उसी की आप ग्रोथ करवाएं। करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप भी जल्दी से इस पौधे को घर में ख़रीद के लाएं और अपने घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करें और इस पौधे को अच्छी तरह ग्रोथ करवाएं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल आइडियाज़ बाय उमर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।